बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तवक्कुल इलाही के बारे में एक कहानी फराहम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हसीन व जमील नौजवान मुल्क के मशहूर व मारूफ ताजिर का नूर चश्म था। उसकी दुकान उस दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां गिर रही हों। वसी व अरीज महल अपनी खूबसूरती में जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। उस महल में 50 कनीज़ें मौजूद थी जो अपनी सफाई और हुस्न में गुलशन के रंग फूलों की तरह थी जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो। लेकिन ये खूबरू और नवाबी शान व शौकत रखने वाला नौजवान जिंदगी के असल और पुरलुत्फ पहलू से बेखबर था। एक दिन गुलामों और कनीजों के बाजार में उसकी निगाह अचानक उस परी पर पड़ी जिसकी सुरमगी आंखें अपनी बारीक बारीक स्याह पलकों से बड़े बड़े जाहिदों को तड़पा रही थी। गोरे रुखसार पर स्याह तिल देखने वालों के दिलों को मकनातीस की तरह खींच रहा था। जो नौजवान उस हूर के हुस्न को देखता, एक से बढ़कर एक खूबी नजर आती। ये हूर उसकी आंखों के शीशे से होती उसकी दिल की गहराइयों में उतर गई। उसने मुंह मांगे दाम देकर उसे खरीद लिया, उसे घर ले आया और उसी का होकर रह गया। अब वो दुकान पर बैठता तो उसका दिल न लगता और वो वापस घर आ जाता। जो ही दुकान खोलता तो जुदाई के तल्ख लम्हात उसको बेकरार कर देते। हबीबा की मोहब्बत उसका सरमाया हयात और जिंदगी का भेद बन गई, वरना इस नौजवान को इस जिंदगी की जिनसी लज्जतों का पता ही न था। इससे पहले ये नौजवान शायरों की इश्किया और बलीग तशबीहात को बेमाने समझता था। उसके नजदीक मंजरों की दिल फरेबी, रातों की चांदनी, सुबह की तरोताजगी कोई चीज न थी। उसके नजदीक शौरा की गजलों की अहमियत अगर थी तो उतनी जितनी अजमी इंसान को अरबी अशार से होती है। वो जानवरों की तरह अल्फाज तो सुनता है लेकिन मायने से बेखबर रहता है। जब उसे इस इश्क से वास्ता पड़ा तो जान गया कि इन अल्फाज के अंदर वो हकाइक हैं जो दिलों को तड़पा देते हैं और कलेजे को चीर कर रख देते हैं। ज्यों दिन गुजरते गए मोहब्बत बढ़ती गई। तिजारत का बर्फा मोहब्बत की आग में पिघलने लगा। दुकान बंद हो गई। सारा साल जमा की हुई दौलत शबनम के कतरों की तरह बिखरने लगी। लेकिन ये नौजवान जर्रा बराबर परवाह न करता क्योंकि उसे एक ऐसी हबीबा मिल गई जिससे एक घड़ी का वसल कायनात की दौलत से बदरजा बेहतर था। ये अपने ग्राहकों को दुकान पर खड़ा छोड़कर हबीबा का दीदार खरीदने चला जाता। जब कभी नेक बख्त समझाती कि जाओ और मालो दौलत की खबर करो, तिजारत करो, तो ये कहता मुझे सेमो सर और दौलतो सरवत से क्या गरज, बस तू ही मेरी सरवत और तिजारत है। बिलाखिर तिजारत खत्म हो गई। सोने का कुआं खुश्क हो गया, असासा फरोख्त हो गया तो उसने मरमरी पत्थर फरोख्त करना शुरू कर दिए। जाने वाले माल का गम न गुमशुदा खजाने का सोख कुछ भी नहीं था। उसे हबीबा की मोहब्बत से भूख में ग़िज़ा और प्यास में शराबी हासिल होती, वहशत से सुकून और सर्दी से हरारत नसीब होती। उसके रुखसारों ने उसे फूलों से बेनियाज कर दिया था। उन दिनों घर में फक्र फाका के दिन थे। घर में ले देकर सिर्फ एक चटाई रह गई थी जिसके धागे टूट रहे थे और रुई के टुकड़े मट्टी से मैले हो रहे थे। उस बेचारी को दरसा शुरू हुआ तो वो चटाई पर पछाड़े खाने लगी। उसकी हर चीख उसके दिल पर खंजर की तरह पैवस्त हो रही थी। लेकिन भला क्या कर सकता था। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो उसने कहा, ऐ मेरे महबूब, मैं मर जाऊंगी, जा मेरे लिए कुछ रोगन, शहद और आटा लेकर आ और जल्दी घर आ। अगर देर हो गई तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ये घर से निकला और दीवानों की तरह दौड़ दौड़ कर मतलूबा अशिया तलाश करने लगा। दुकानें और बाजार बंद थे। घरों में लोग मजे की नींद सो रहे थे लेकिन मोहब्बत का मतवाला परदेसियों की तरह मारा मारा फिर रहा था। ये दौड़ा हुआ बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। उसका अगर कोई घर था तो वही जो वो छोड़ कर आया था, और अगर कोई गम गुसार था तो वो औरत जो दर्द से मर रही थी। उसके दिल में खतरनाक वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। उसे अपनी महबूबा के खात्मे के बाद आने वाली वहशत और काट खाने वाली तन्हाई का खौफ लर्जा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अपने महबूब की जान कैसे बचाए। वो
दर्द से चीख रही थी, लेकिन उस बेचारे के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो उसको ला कर देता। सारा शहर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ भी न मिला। जब वसवसों ने भयानक मंजर पेश किया तो सोचने लगा कि अगर दरिया में छलांग लगाकर भी जिंदगी का खात्मा कर लूं, तो शायद अगले जहां में इकट्ठे हो जाएं। चारों तरफ यकबख्ता खामोशी छा चुकी थी। ये खुदकुशी करना चाहता था, अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि अपनी महबूबा की मोहब्बत से महरूम था। वो दरिया में छलांग लगाने ही वाला था कि उसे अपनी महबूबा का इंतजार और तकलीफ याद आ गई। अपनी दरमानदगी ने उसे ये दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया, या अल्लाह, मेरी हबीबा और जो कुछ उसके पेट में है, मैं वो तेरे सुपुर्द करता हूँ। उसके लंबे चौड़े ख्यालात बर्क रफ्तारी से उसके जहन में से गुजरने लगे। ये छलांग लगाने से पहले सोचने लगा, इस यकबख्ता पानी में अगर मौत जल्दी आ जाए या देर से, आया मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा या नहीं? क्या अल्लाह खुदकुशी करने वालों की जवाब तलबी नहीं करेगा और हुक्म मदूली करने वालों को सजा नहीं देगा? क्या अल्लाह ताला ने खुदकुशी हराम नहीं की? क्या ये जान उसकी मलकियत नहीं जो उसने बतौर अमानत बंदे को दे रखी है? ये जान न मेरी है न मैंने पैदा की है। फिर याद आया कि मैंने जो अल्लाह ताला से दुआ की है और महबूबा को उसके सुपुर्द किया है, तो क्या वो ऐसे रायगा जाएगी? मरने के बाद मैं अल्लाह पाक को क्या जवाब दूंगा? उसका ईमान जाग उठा और वापस मुड़ने पर आमादा हो गया। लेकिन मुस्तकबिल के भयानक खौफ ने फिर पांव पकड़ लिए। ये आंखें बंद करके कोई खतरनाक फैसला करना ही चाहता था कि गैर महसूस कुव्वत ने बाजू पकड़ लिए, और ये कुव्वत दिल मोह लेने वाली सुरीली आवाज थी जो दूर से गूंजती हुई सुनाई दी। ये आवाज आबशारों और नहरों से होती हुई दजला पार कर रही थी। ये आवाज इस बात की अलामत थी कि रात खत्म और दिन शुरू हो चुका है। ये मौसम की आवाज थी जिसके इंतजार में चौपाए खड़े और परिंदे बैठे रहते थे, जिसे सुनकर नमाजी जाग उठते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सुनकर दुनिया की सादत और आखिरत की बुजुर्गी नजर आई। उसके आसाब में तवानाई दौड़ने लगी। वो वहां से वापस घर आया तो देखा कि औरतें जमा हैं जो उसकी आहो बुका सुनकर जमा हो गई थीं। उसने उनसे अपनी महबूबा की हालत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि वो फौत हो चुकी है, हालांकि वो बेहोश होकर सकते में थी। उसकी वफात की इत्तला सुनकर चीखता चिल्लाता और रोता पीटता दीवानों की तरह जिधर मुंह आया उधर चल पड़ा। उसके होशो हवास गुम हो गए। ये चलता हुआ खुरासान पहुंच गया। अरब लोग मुरव्वत की वजह से खाना और बिस्तर मुहैया करते थे, लेकिन ये न पूछते कि तू कौन है और कहां जाना चाहता है। कुछ अरसे के बाद होशो हवास दुरुस्त हुए तो किसी वाकिफकार ने उसे तिजारत के लिए पैसे दे दिए। ये थोड़े ही अरसे में मालदार हो गया। घर में सोने चांदी की रेल पेल हो गई। ये अपने घर के पते पर पड़ोसियों को खत लिखता रहा। चुनाचे उसने 66 खत लिखे, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। जिस शख्स ने अज़दवाजी जिंदगी का खत लिखा हुआ हो और बीवी की मोहब्बत में शरीक औकात गुजारे हो, वो भला क्यों तन्हाई की जिंदगी बसर कर सकता है? सोने और चांदी के दरहमो दीनार, उम्दा खाने, बेहतरीन पोशाकें, आलीशान महल सभी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दर्दमंद रफीक़ाए हयात का मिलना किस्मत पर मौकूफ होता है। ये नौजवान जब रात को घर के दरवाजे बंद कर लेता तो शानदार माजी के हर पुरलुत्फ लम्हात और अपनी हबीबा के औसाफ को याद करके रोता। उसे अपना बगदाद महल उस महल से बहुत ज्यादा प्यारा लगता था जिसमें सोने चांदी के अलावा कोई गमगुसार न था। वो 28 साल तक खुरासान में ही रहा। उम्र ढलती रही तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यूं मौत आ जाए कि अपनी महबूबा की कब्र भी न देख सके। चुनाचे एक रात सफरो वहशतनाक मंजर बनकर सामने आया तो उसने बगदाद वापसी का इरादा कर लिया। उसने 28 सालों की कमाई दौलत दिनारों में फरोख्त कर दी और एक काफले के साथ बगदाद रवाना हुआ। दिल में बस एक ही आरज़ू थी, बीवी की कब्र पर एक शानदार इमारत बनाए और वहीं का होकर रह जाए। लेकिन रास्ते में काफले पर डाकू टूट पड़े और उन्होंने काफिले वालों को लूटकर कत्ल कर दिया। ये रात को मुर्दों के दरमियान से उठकर पैदल चलता रहा और सोचता रहा कि ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर है। हबीबा की जुदाई का सदमा दिल से उतरना भी आसान न था कि दूसरा सदमा आन पहुंचा। ये एक मर्तबा फिर खुदकुशी का सोचने लगा, मगर ईमान चौंक पड़ा और उसे याद आया कि मैंने अपनी हबीबा और
اس کے जुनैद को अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह के पास अमानत जाया नहीं होती, क्या पता कि वो अमानत महफूज हो। ये इन्हीं सोचों में गुम दरिया के किनारे आन पहुंचा। इत्तेफाक से वहाँ पर एक बहरी जहाज गुजर रहा था। उसने जहाज की तरफ इशारा करके आवाज लगाई। जहाज वालों ने अपना रुख उसकी तरफ कर दिया और उसे अपने साथ सवार कर लिया। इस्लाम की खूबी यह है कि उसके मानने वाले अपने भाइयों को हकीर नहीं समझते, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। उन्होंने उसे खाना पेश किया। ये खाना खाकर वो सो गया। जहाज दिन भर चलता रहा। शाम के वक्त जब ये बेदार हुआ तो उसे बगदाद नजर आ रहा था। दजला की सतह पर छोटी छोटी कश्तियां और जहाज मछलियों की तरह इधर उधर जा रहे थे। उनका जहाज इन कश्तियों में ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई जवान मर्द हसीन औरतों के दरमियान से गुजर रहा हो। जहाज के अमीर ने उसे बगदाद के उस पुल पर उतारा जहां वो 28 साल कबल खड़ा था। उस वक्त उसके दिल की कैफियत ये हो गई कि फिर से रोगन और शहद खरीद कर अपनी हबीबा को पेश करे, लेकिन फौरन मुतनब्बे हुआ कि ये कोई घंटों की बात नहीं बल्कि 28 साल पहले की बात है। कितने लोग पैदा हुए और कितने फौत हो गए होंगे। ये वहाँ से अपने वीरान घर को ढूंढने चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि उस वीरान घर की जगह बुलंदो बाला महल खड़ा है जिसके दरवाजे पे मुसल्ला नौजवान चाको चौबंद खड़े हैं। ये सोचने लगा कि कहीं मैं घर का रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। वापस मुड़ा ताकि किसी से पूछ सके, लेकिन पूछे तो किससे? ना आशना चेहरे। जगह तब्दील हो चुकी है, लेकिन उसकी निगाह कदीमी दुकान पर पड़ी जिसमें एक नौजवान सब्जी फरोख्त कर रहा था। उसने सब्जी वाले से पूछा कि ये किसका महल है। उस सब्जी वाले ने उसे बताया कि ये महल एक नौजवान का है जिसका बाप 27 साल पहले गुम हो चुका था और 27 साल में उसका कोई पता नहीं चला। ये पुरशिकवा महल अमीरुल मोमिनीन मामुनुर रशीद की दाया के बेटे का है जो आजकल ममलिकत इस्लामी का सेक्रेटरी खजाना है। उस दुकानदार ने बताया कि उस नौजवान का किस्सा भी अजीब है। उस नौजवान का बाप नामवर ताजिर था जिसने कनीज खरीदी और फिर उसी का होकर रह गया। यहाँ तक कि साल बाद कनीज को दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ तो वो उसके लिए खुरोनोश की अशिया लेने गया जो उसे कहीं न मिली और न वो खुद वापस आया। लेकिन मेरे वालिद ने उसकी कनीज की तलब पूरी कर दी थी। वो समझ रहा था कि शायद उसकी बीवी मर चुकी है। उसके गम में वो पागल होकर घर से निकला और 27 साल बीत गए, आज तक वापस नहीं आया। इन्हीं अय्याम में अमीरुल मोमिनीन हारून के यहाँ बच्ची पैदा हुई जो किसी दाई का दूध नहीं पीता था। जब उसे उस कनीज का दूध पिलाया गया तो उसने फौरन पी लिया। उस दिन से ये कनीज नौमौलूद की रजाई माँ बन गई जो उसे काफी अरसे तक दूध पिलाती रही और वो नौमौलूद आजकल अमीरुल मोमिनीन हारून के नाम से मशहूर है। ये तफसील सुनकर उस ताजिर के गिर्द जमीन घूमने लगी। उसने सब्जी वाले से पूछा उसकी माँ कहाँ है। इस सवाल के जवाब का इंतजार उस पर अरसा क़यामत की तरह गुजरने लगा। जवाब सुनने के लिए बेताबी का ये आलम था कि गोया वो कोई मुल्जिम है जिसे अदालत से बरत का हुक्म सुनाया जाने वाला हो या फिर सजा का हुक्म। सब्जी वाले ने बताया कि वो कुछ अरसे अपने बेटे के हमराह अमीरुल मोमिनीन के घर जाती रही, लेकिन आजकल उसके सामने वाले महल में रहती है। अलबत्ता उस वक्त से आज तक उसकी आंखों से आंसू नहीं थमे। ये उसे छोड़कर जल्दी जल्दी महल की तरफ बढ़ने लगा। जवानी की यादें सीने में रक्स कर रही थी। ये हमदे इलाही के तराने गाता हुआ चल रहा था और सोच रहा था, सुभान अल्लाह, मैं जिस महबूबा की कब्र के पास दफन होने आया था वो अभी तक इस इंतजार में है कि महबूब आए और वो उसे अपने सीने में भरी हुई मोहब्बत पेश करे। और वो बच्चा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था आज मुल्क का अमीन बैतुल माल बन चुका है। दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो घर के नौजवान ने पूछा, साहब क्या तलाश करते हो? उसका दिल धड़कने लगा और सांसें तेज हो गईं, आंखें आंसू बरसाने लगी। बात करने का याराना न रहा, बस इतना कहा, मैं तेरा बाप हूँ। नौजवान ने तरद्दुद के आलम में कहा, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक के बाद दीगरे कई सहनों से गुजरते हुए हरम तक पहुंच गए। नौजवान ने उसे पर्दे के पीछे खड़ा किया और खुद अंदर चला गया ताकि अपनी माँ से उसके मुतालिक पूछ सके। उसके दिल ने गवाही दी कि अंदर मेरी हबीबा ही है। उसने आवाज दी तो वो आवाज पहचान कर बर्क रफ्तारी से पर्दे से बाहर आई और उसे जिंदा सलामत देखकर खुशी के आंसू बहाने लगी।
चाहती थी कि फौरन उसके सीने से चिमट जाए, लेकिन नौजवान बेटे की मौजूदगी में हया की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। समझदार नौजवान बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया ताकि उसके वालिदैन जी भर कर अपनी पुरानी यादें ताजा कर लें। इस तरह वो शख्स जो अपनी महबूबा को मुर्दा समझकर चल पड़ा था, जो उसके इश्क में दीवाना हो चुका था, तो न सिर्फ अपनी महबूबा को जिंदा पाया बल्कि अपने बेटे को मुल्क का सेक्रेटरी खजाना पाया। वो घर जहाँ पर गुर्बत थी आज महल बन चुका है। उसे अपना बेटा भी मिल गया, महबूबा भी मिल गई और दौलत भी हासिल हो गई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।